हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता लाइफ स्टाइल पर। कैसे हैं आप सभी को हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, अभी बहुत ज़्यादा विंटर का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। आप सबको पता है कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। कोहरा से ज़्यादा तो ठंड हो रही है। हम लोग के साइड में तो यही बोलते हैं, आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो हमारी बहुत सी बहनें जो कमेंट करती हैं, उनके बहुत सारे कमेंट होते हैं कि हम पैसे कैसे कमाएं। आज की कुछ बातें अगर फॉलो कर लोगे तो आसानी से 1000 से 1500 रुपये कमा सकते हो आप। लेकिन कमाने का क्या, कहना जितना आसान होता है और करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग भी मेहनती होते हैं ना, जो लोग अपना 100% देते हैं, तो वो पैसे कमा लेते हैं। तो देखा देखी टेंशन के अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर कुछ करना है तो शुरुआत कीजिए। काम की शुरुआत करेंगी तभी तो आपको पता चलेगा कि किस काम को करने से आपको मेहनत मिलेगी। और बहुत सारे लोग हैं जिनका कमेंट आता है कि दीदी मैं कुछ करना चाहती हूँ। देखिए, कुछ करना चाहती हूँ और कुछ करना है और कुछ कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो मेरा सजेशन यही है, अगर आप सोच रहे हो तो अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी आप करना स्टार्ट कर दोगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। देखा देखी कुछ नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिना मेहनत किसी को सफलता नहीं मिलती, चाहे जितना लखपति करोड़पति क्यों ना हो। तो अगर आप एक दिन काम करके 4 दिन बैठकर खा रहे हो तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। ये आपकी मेंटालिटी में सोचते रहोगे कि हाँ मुझे एक दिन सफलता मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेहनत करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा काम हो। अगर आप उसे मेहनत से करोगे तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, ये गांठ बांध लीजिए। और अगर आप में हिम्मत है, कर सकती हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। तो बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि मैं बहुत उदास और परेशान रहती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, पैसों की कमी है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो देखिए, कोई आपको काम तक खींच कर नहीं ले जाएगा। तो अगर आप अपनी फैमिली, अपना घर मैनेज कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, पूरे परिवार का काम हैंडल कर रहे हो, वो सब करने के बाद अगर आप 1 घंटा अपने लिए निकालते हो काम करने के लिए, अपनी प्लानिंग को सेट करने के लिए कि मैं क्या काम करूं, किस तरीके से करूं, किस तरीके से शुरुआत करूं, अगर इसके लिए आपको 1 घंटा भी मिल रहा है ना, तो आप अपने आप को सफल समझो। क्योंकि क्या होता है, अगर आप अपने लिए फ्री टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट ज़रा सा भी नहीं निकाल पा रहे हो, अगर आप निकाल भी रहे हो टाइम, तो उस टाइम पे आप सो रहे हो या फिर परपंच में लगे हो, तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने टाइम को सेट रखो। जहाँ भी दिमाग लगाना है, अपने थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है तो अपने काम में टाइम लगाइए, तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा ये सूट आया है स्टिचिंग के लिए, तो ये प्लाज़ो पैंट बनेगी। तो क्या कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरी लगन और मेहनत से काम करते हैं और वो 1500 से भी ज़्यादा कमाते हैं महीने का। लेकिन अगर आप कम से शुरुआत करोगे, कहीं ना कहीं आप जब शुरुआत करोगे तभी आपको 1500 आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए शुरुआत करो, कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी 300 रुपये। इसी प्रकार आपका जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा आपकी मंथली इनकम भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए कोई भी काम को छोटा ना समझो, कोई भी काम को बड़ा ना समझो। अगर आप छोटे से छोटा काम भी स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो तुरपाई का हो, फॉल पिको का हो, तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फॉल पिको से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और कहते हैं ना, छोटा काम स्टार्ट करोगे तब आपके माइंड में वो चीज़ें आती रहती हैं कि मुझे और क्या करना है, किस तरीके से काम को बढ़ाना है। तो जब आप काम स्टार्ट करोगे तभी आपके माइंड में आइडियाज़ आते रहेंगे। तो इस तरीके से आप काम को बढ़ा सकते हो। तो ये देखिए, मैंने वो बनाया था, और जो भी चीज़ें मैं यूनिक बनाती हूँ उनको मैं अपने पास रखती हूँ। और ये जो देख रहे हैं ना आप माइक्रम का, तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी बनाई थी पहले। लेकिन अब क्या है, अब मुझे लगता है कि टाइम का वेस्टेज है ये सारी चीज़ें। अगर हमें किसी चीज़ से कुछ मिल नहीं रहा है तो मुझे ये वेस्टेज लगने लगा है, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपने काम में लगी हुई हूँ। तो इसी तरीके से आप भी जो वेस्ट की चीज़ें हैं, जो कि आपके मतलब की चीज़ें नहीं हैं, उनको हटाइए, किनारे करिए और अपने काम से काम रखिए, पैसे कमाइए, क्योंकि पैसा ही आजकल सब कुछ है। और
कहते हैं ना कि पैसे के बिना आपको रिस्पेक्ट भी उतनी अच्छी नहीं मिलती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार आप पैसे कमा कर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि पैसे की वैल्यू कितनी होती है हमारी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अगर आप घर बैठे काम सीखना चाहते हैं और अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं, या कहें आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है, कि क्या है ना फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कंटिन्यू कि दीदी आप मुझे कटिंग करना सिखाइए, मुझे कटिंग नहीं आती है, मैं सीख कर कुछ करना चाहती हूँ, मैं होम बुटीक कर कर उसके बाद में बहुत सारे काम को करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ इसलिए मुझे कटिंग करना सिखाइए। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है हर हाउसवाइफ के लिए, या फिर जो भी सिलाई सीखना चाहते हैं, चाहे वो छोटी लड़कियाँ हों, बच्चे हों, लड़की हो, कोई भी हो, आप सभी के लिए ये आजकल जो ट्रेंडिंग में पैंट चल रही है ना, उसी का वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। फुल कटिंग की वीडियो रहेगी और बहुत ही इजी मेथड से आपको बताऊँगी। तो आजकल क्या है ना, ट्रेंडिंग में चल रही पैंट, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर 10 सूट भी आए हैं आपकी शॉप पे, तो उसमें से 8 सूट ऐसे होंगे जिसमें आपको प्लाज़ो पैंट बनानी होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक अच्छा सा प्लाज़ो पैंट की कटिंग दें। और इसमें क्या है, प्लाज़ो पैंट का रेट भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है आपको, चाहे आप गाँव में बनाते हो या फिर आप सिटी में हो, ठीक है। तो इसलिए चलिए अब हम कटिंग करना आप सबको सिखाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, ये थोड़ा सा फॉल्ट है जो भी कस्टमर ने मुझे दिया था, मैंने उनको तुरंत बता दिया था कि यहाँ पर फॉल्ट है, तो उन्होंने कहा देख लेना कविता, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो वापस कर देना, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अगर आपको सिलाई नहीं आती है ना, अगर आप सिलाई सीख लोगे तो डेफिनेटली आप 1000 से 1500 रुपये महीने का कमा सकते हो, या कहें महीने का तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप 2-3 दिन में 1500 रुपये कमा सकते हो। इसलिए आप अच्छे से सिलाई करना सीख लीजिए। तो मेरे यहाँ मंकी आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, और नीचे जो मैं प्लाज़ो पैंट बनाने जा रही हूँ तो उसमें ये फॉल्ट है, तो उसी में बनाने जा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, प्लाज़ो पैंट में थोड़ा सा कपड़ा कम लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे कमर की कितनी है। तो कमर हमारे कस्टमर की है 37 इंच। तो हमें क्या करना है, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी, ताकि आप बिगिनर्स हो तब भी आप कटिंग कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको कपड़े में कट नहीं करना है, तो आप पेपर पे पहले कट कर लीजिएगा, उसके बाद आप कपड़े पर कट करिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, मेरी जो कमर है कस्टमर की वो है 37। तो हम सबसे पहले अपने इंची टेप को पकड़ेंगे 37 पर, उसके बाद हम वहीं पर पकड़े रहेंगे। पकड़ने के बाद हम इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड कर देंगे, तो आपकी कमर का मेज़रमेंट बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, 2 पार्ट में हमारी पैंट रखी है, ये आगे का होगा और 2 पार्ट में मेरा पीछे का होगा। तो इसलिए 4 फोल्ड का हम हाफ़ करेंगे तो हमारा आएगा 9.2, ठीक है। तो 9.2 पर हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद हम इंची टेप आगे रखेंगे और 1 इंच पे निशान लगाएंगे, ये हमारी प्लेट का होगा। उसके बाद हम 1 इंच और लेंगे। तो ये 1 इंच मैंने इसलिए लिया है, आधा इंच इस साइड में जाएगा सिलने के लिए और आधा इंच उस साइड में जाएगा, मतलब जहाँ पर हमारी पॉकेट लगती है, ठीक है। अब आते हैं हम सबसे पहले निकालेंगे अब लेंथ, ठीक है। वेस्ट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लेंथ बाद में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। तो अब हम निकालेंगे लेंथ। तो सबसे पहले हम पौंचे के लिए जितना हमें कपड़ा चाहिए, तो हमने 3 इंच पौंचे के लिए लिया है और आधा इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो 3 इंच मैंने पूरा ले लिया है। अब हम नीचे से जहाँ से हमने 3 इंच लिया था उसके ऊपर से इंची टेप रख कर हम 37 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम आधा इंच लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा बेल्ट लगेगा 1 इंच का और आधा इंच मेरा सिलाई में जाएगा, इसलिए मैंने 36.5 इंच ले लिया है, ठीक है। तो हमारी जो लंबाई थी वो भी है 37 इंच, ठीक है। तो मेरी लंबाई का भी फिक्स नाप लग चुका है। अब हम जो हमारी कमर थी उसका 4 पार्ट लिया था, तो हम आसन के लिए भी उसी तरीके से 4 पार्ट लेंगे। तो मेरा मेज़रमेंट जैसे कि आपने निकाला ही था 9.2 था, तो हमने यहाँ पर 9.2 पर निशान लगा लिया है। उसके बाद मैंने 1.5 इंच नीचे और ले लिया है, क्योंकि अब हम सिलाई करेंगे उसके लिए भी मार्जिन होना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर ले लिया है। तो ये 10.5 इंच पे मेरा फिक्स निशान लग गया था।
उसके बाद हमने इसको सीधा कर लिया है, ठीक है। और इस तरीके से हम 2.5 इंच थोड़ा सा आगे भी लगाएंगे निशान। तो 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे, जैसे कि हम राउंड शेप जब बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम नीचे यहाँ आसन के पास इस तरीके से इंची टेप रखेंगे पूरा और इस तरीके से हम इसे हाफ़ कर देंगे, जैसे कि इस तरीके से हम हाफ़ कर देंगे। इंची टेप को मोड़ देंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। और इस तरीके से हम निशान लगा देंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है। तो अब हम नाप कर देख लेंगे, जितना हमारा बीच में निशान लगा है उतने ही बीच पे हम पूरी पैंट पर इस तरीके से सीधा निशान लगा लेंगे। तो 6.2 आया है, तो ये देखिए हमने 6.2 पर ही इस तरीके से निशान लगा लिया है। तो अब हम लाइन से इसी तरीके से सीधा कर देंगे। तो अगर आपके पास स्केल है तो आप उससे कर दीजिए, नहीं तो आप इंची टेप से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल सीधा निशान लगेगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पोंछा निकाल लेंगे और उससे पहले मैंने सीधी लाइन खींच लिया है ताकि हमारे पोंचे टेढ़े ना हो। तो फ्रेंड्स हमारे पैंट की मोहरी है 6, तो 3 इंच मैंने लाइन के इस तरफ रखा है, 3 इंच उस तरफ रखा है और 1.5 इंच का मैंने मार्जिन लिया है, मतलब आधा इंच उधर और 1 इंच इधर, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, आपके पास इस तरीके से शेपर पट्टी होगी, आई मीन की जो स्केल होती है पैंट कटिंग करने वाली, ये आप एक बार ले लेंगे हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि आपके यहाँ अगर कपड़े आने लगेंगे तो 10 में से 8 आपके प्लाज़ो पैंट के होंगे, तो इसलिए एक बार ले लीजिए, फुर्सत हो जाएगी। और कहते हैं ना, अगर आप अच्छा काम करके दोगे तो कस्टमर आपके पास बार बार आएंगे और ख़ुद तो आएंगे ही, दूसरों को भी लाएंगे। इसलिए आप अच्छा काम करिए, एक बार स्केल ले लीजिए, छुट्टी हो जाएगी। आई थिंक ये हमारी स्केल जो है वो अच्छी वाली है, इसलिए 70 या 80 की पड़ी थी। और ये जो लकड़ी वाली होती है ये सस्ती मिल जाती है, इसलिए आप लकड़ी वाली भी ले सकते हो, लेकिन आपको बच्चों को संभाल के रखना होगा बच्चों से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा मैंने, जैसे कि शेपर पट्टी होती है, जैसे कि स्केल थी उसी हिसाब से मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया है। और अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी मेथड से मैं बता रही हूँ, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पैंट कटिंग करने में। और जितना आपको देखने में ये डिफ़िकल्ट लगता है कि पैंट नहीं बन पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है पैंट बनाना। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबसे ज़रूर कहूँगी, अगर आप पैंट बना रहे हो तो सबसे पहले आप अपने खुद के लिए बनाइए। आप पहन के देखिए, चाहे आप पैंट पहनते हो या ना पहनते हो, आपको अच्छी लगती हो या ना लगती हो, लेकिन आप अपने लिए पैंट बनाइए और देखिए पहनकर कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको बनाने में। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम लोग बताते भी हैं आप सबको बनाने के लिए, फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं इधर उधर फॉल्ट हो जाता है। तो उस वजह से सबसे पहले आप अपने लिए बनाइए, देखिए चेक करिए कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, मैं जो बना रही हूँ या फिर फिनिशिंग नहीं आ रही है। तो सबसे पहले आप अपने लिए बनाइए, उसके बाद में कस्टमर के लिए बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक प्लेट भी डाल देंगे, एक इस साइड पे इस टांग पे पड़ेगी और एक इस टांग पे पड़ेगी। तो 5 इंच की मैंने यहाँ पर प्लेट डाल दिया है। अब हम बैक साइड को कट करेंगे। और एक चीज़ की गलती कभी मत करना प्लाजो पैंट कटिंग करते टाइम, बहुत सारे लोग जो बिगनर्स होते हैं उनको लगता है कि दोनों आगे पीछे के पार्ट जो होते हैं पैंट के एक में ही कट कर लेंगे तो मेरी पैंट बहुत अच्छी बन जाएगी और जल्दी कट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप पैंट कटिंग करना तो दोनों पल्ले अलग कटिंग करना, मतलब फ्रंट साइड के अलग और बैक साइड के अलग। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप एक में कट कर दोगे तो आपकी पैंट ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए ऊपर साइड मैंने बेल्ट के लिए 1 इंच छोड़ा है, आधा इंच मैंने नीचे साइड इसलिए लिया है क्योंकि ये मार्जिन में चला जाएगा तो हमारी बेल्ट वहीं से बनकर रेडी होगी। और 2 इंच मैंने इलास्टिक के लिए छोड़ा है, क्योंकि इलास्टिक में 2 इंच तो जाता ही है, आधा इंच हमारा फोल्डिंग में और 1.5 इंच हमारा मार्जिन में, ठीक है। तो देखिए इस तरफ मैंने लिया है 3 इंच, तो इस साइड भी हम 3 इंच पे पहले निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे, क्योंकि आसन की थोड़ी सी लंबाई इसमें एक्स्ट्रा रखी जाती है ताकि बैठने उठने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है कमर के पास से, और आसन के पास से भी 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। इसको लेने के बाद अब हम सीधा कर देंगे और इस तरीके से हम तिरछा कर देंगे ऊपर साइड, और इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। ओके, सो फ्रेंड्स इस तरीके से अब हम शेप दे देंगे अपनी शेपर पट्टी की मदद से।
तो यहाँ पर देखिए नीचे मैंने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से निशान लगा लिया है। और अब हम दूसरी साइड से कोई भी मार्जिन नहीं रखना है, इस तरीके से चौक निशान लगा लेंगे और इस तरीके से हम कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने कट कर दिया है। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, एक बार ज़रूर सीखिएगा अगर आप बिगिनर्स हैं। और मुझे तो लगता है कि हर किसी को सिलाई आनी ही चाहिए, क्योंकि सिलाई एक ऐसा काम है जिसको आप घर, बच्चों, फैमिली के साथ भी इसे कर सकते हो। आपका दिन हो या रात हो, आपको जब भी टाइम मिले आप कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। इसलिए सिलाई तो हर किसी को आनी चाहिए। और कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कि मुझे मन नहीं लगता मेरा सिलाई में, तो ये देखिए ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। आप जिस काम में मन लगा कर करोगे, आप जिस काम को करने लगोगे उसमें डेफिनेटली मन लगता है, ठीक है। तो देखिए नीचे यहाँ पर हमने जॉइंट के लिए कपड़ा भी लगा दिया है। तो पैंट मेरी कट चुकी है। अब हम यहाँ पर काटेंगे पॉकेट। तो ये देखिए हमने इस तरीके से लिया है और 14 इंच ये हमारी चौड़ाई होगी, लंबाई होगी बेल्ट की, और ऊपर से 5 इंच, नीचे से 7 इंच। इस तरीके से हम काट लेंगे अपनी बेल्ट पॉकेट को। तो हमारी बहुत सारी हाउसवाइफ्स जैसे कि कहती हैं कि मेरा इस चीज़ में मन नहीं लगता, उस चीज़ में मन नहीं लगता है। तो मैं आज आप सबको बता देना चाहती हूँ। देखिए जब बच्चा पैदा होता है उसे हंसना, बोलना, बतलाना कुछ नहीं आता है। वो जब कोशिश करता है या फिर वो देख देख कर ही चीज़ों को ऑब्जर्व करके वो करता है। तो जब छोटा सा बच्चा सीख सकता है, तो हम लोग तो मैच्योर हो गए हैं, सारी जिम्मेदारियाँ ले चुके हैं। जब हम अपनी फैमिली को संभाल सकते हैं, बच्चों को संभाल सकते हैं, फैमिली और घर काम सबको संभाल सकते हैं, तो ये छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने अंदर हिम्मत रखोगे, हौसला रखोगे और मोटिवेशनल लोगों से मिलोगे, मोटिवेशनल बातें करोगे, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही है, सोचना बंद करो। वीडियोस देखते ही हो आप मोटिवेशनल, तो प्लीज़ आप अपने आप को इंकरेज करो काम करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरी पॉकेट भी कट चुकी, म्यानी भी कट चुकी और तो मेरी फुल पैंट की कटिंग कंप्लीट हुई है। तो अब चलिए इसको हम बांध कर अच्छे से रख देंगे, क्योंकि मेरी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, जो कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सिलाई आती है और उनको काम नहीं मिलता, उस वजह से वो इस तरीके से कटिंग करके तो रख देते हैं, लेकिन कपड़े को संभाल कर नहीं रखते हैं। तो क्या होता है कि जब भी वो सिलने बैठते हैं 15 दिन, 5 दिन, 10 दिन में, तो उनका कपड़ा गायब हो जाता है। फिर उनको इधर से कपड़ा ढूंढना पड़ता है, उधर से मांगना पड़ता है। इसलिए आप कपड़े को क्या करें, कटिंग करने के बाद मेन वाला जो पार्ट होता है उसको अच्छे से बांध दें। उसके बाद जो भी कतरन बचा हुआ है ना, उसको इसी तरीके से उसी कपड़े के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके रख दोगे, तो आपका कपड़ा कहीं भी नहीं जाएगा। आप महीने में बनाइए, 15 दिन में बनाइए, चाहे जितने साल में बनाइए, आपका कपड़ा सिक्योर रखा रहेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी लाइफ में सफलता पा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक दूसरे को देखकर ही लोगों के अंदर मोटिवेशनल चीज़ें आती हैं। जैसे कि मैं भी पहले कुछ भी नहीं करती थी, मैं अपने घर में खाना वगैरह भी नहीं बनाती थी मायके में, लेकिन अब इतनी ज़्यादा जिम्मेदार हो गई हूँ कि मुझे लगता है जितनी चीज़ें मैं संभाल सकती हूँ अपने आप से, उतनी चीज़ें संभालनी है। तो यहाँ पर देखिए शाम होते ही फिर मैंने यहाँ पर खाना वाना बनाया था। उसके बाद ये मॉर्निंग की वीडियो है, ठीक है। तो सुबह का नाश्ते के लिए मेरे यहाँ ये मटर जो है ये फ्राई कर दिए गए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो से ज़रा सा भी नॉलेज मिली हो, ज़रा से भी अगर वीडियो हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक और कमेंट से बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Love you all. Thanks for watch and keep supporting. Bye bye.